हम मुबारकबाद देंगे, क्यों नहीं देंगे, हमारे नेबर हैं और हमारे तल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे होने चाहिए और गवर्नमेंट लेवल पे भी अच्छे होने चाहिए और अवामी सतह पर भी अच्छे होने चाहिए। 2024 का जो है ना सिर्फ अपनी आवाम को बल्कि पूरी दुनिया को इंडिया ने ये स्पेस मिशन लॉन्च करके गिफ्ट दिया है। पर्सनली मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ पे कि उनकी एक ये कामयाबी है और वो आईटी की फील्ड में इतना ज़्यादा आगे जा रहे हैं और हमें एज अ पाकिस्तानी नेबरिंग कंट्री उनसे एक मोटिवेशन हासिल करनी चाहिए। बहरहाल मुझे इंडिया बहुत पसंद है, मुझे वहाँ पर जाने का भी बहुत शौक है और मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगी एक दिन। आपको इंडिया में जाने का शौक है? बहुत ज्यादा। नहीं, मैं नहीं मानता कि इंडिया सूरज पर पहुंच गया। सर आपको मानना पड़ेगा, इंडिया आज जो है वो 6 जनवरी 4 PM को सूरज पे लैंड कर चुका है। यार हम मानते नहीं ऐसी बात को, ये नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में आपके होश चले गए ये बातें सुन के। नहीं, होश नहीं, हम मानते नहीं इस बात को। नहीं मानते? नहीं मानते सर पहुंच तो चुका है, ये तो कंफर्म बात है कि वो नहीं मानते। नहीं मानते, आपके पे होश चलेंगे। पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त ये मान भी नहीं रहे कि इंडिया जो है वो सूरज पे पहुंच। नासा ने 1958 के अंदर इसको लॉन्च किया, तो बल्कि उस पर काम करना स्टार्ट किया था और 60 साल लग गए नासा को इसके ऊपर काम करते करते। और इंडिया के देखें आप, उन्होंने 15 साल के अंदर उससे भी सस्ता और उससे अच्छा जो है एक स्पेस मिशन उन्होंने लॉन्च किया है। मुबारकबाद देता हूँ इस बात पे कि बहुत वेल डन, आपने ये काम कर दिखाया जो पूरी दुनिया में कोई ना कर सका। और दूसरी बात तो ये इंडिया सूरज पे पहुंच चुका है। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सर्दी पड़ रही है, तो इंडिया वालों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी तपिश इधर भी भेज दें। हमारी एजुकेशन जो है वो सदियों पुरानी जो है मैं पढ़ाई जा रही हूँ। इंडिया को जदीद जो है इस वक्त की डिमांड है वो पढ़ाई जाए। आप अपनी पाकिस्तान की एजुकेशन से मुतफिक हैं, राजी हैं इस एजुकेशन सिस्टम से? हाँ सही है। आपको स्पार्को का पता है? नहीं पता। स्पार्को जो है हमारी स्पेस एजेंसी है, ठीक है। जिस तरह इंडिया की आइसरो है वो सूरज पे पहुंच चुके हैं, इस तरह हमारी भी एक एजेंसी है, हम भी काम कर रहे हैं, वो स्पार्को है। आपको बताया नहीं कि अपनी तालीम में ये हम तो सूरज और चांद को यहाँ से बैठ के देख रही है। इंडिया चांद और सूरज पे भी पहुंच गया पे। इंडिया जो है वो इस वक्त सूरज पे पहुंच चुका है। हमारे लिए तो डूबने वाला मकाम है यार ये। मतलब इंडिया आपको अफसोस हो रहा है बहुत ज्यादा। ये पाकिस्तानी ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान की हुकूमत। हर जगह यही बात हो रही है कि आइसरो और आदित्य L1। वाकई इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए। इंडिया एक बाकायदा रीजनल पावर से उभर के ग्लोबल पावर्स में जा रहा है और रिसेंटली उसको ग्लोबल पावर का स्टेटस मिल जाना है। सारी दुनिया का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो इस वक्त इंडिया बन चुका है और इंडिया आपको जो है अगला सुपर पावर जो है बनते हुए दिखाई देगा। जैसे पॉलिटिशियंस ने हमें उनका इमेज हमारे सामने बुरा बनाया हुआ है और हमारे सामने इंडिया का नाम भी लिया जाए तो हम चौंक उठते हैं कि क्यों नाम लिया गया। उनकी तारीफ हम नहीं करते, ठीक है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अप्रिशिएट, उन्होंने अच्छा काम किया। इसने जो है सूरज का जो इफेक्ट है ज़मीन पर उसके ऊपर इसने जाकर वहाँ पर रिसर्च करनी है और मेरे ख्याल में 400 से 500 पिक्चर इसने 1400 पिक्चर सर 1460 पिक्चर इसने एक दिन में भेजनी है ज़मीन। बिल्कुल 1400 पिक्चर जिसने जो है एक दिन के अंदर जो है भेजनी है ज़मीन पर और उसने बताना है कि सूरज जो है वो किस तरह से ज़मीन के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। अभी जो G20 का रिसेंटली इजलास हुआ था उसको इंडिया ने पहली मरतबा होस्ट किया था और बड़ा ही सक्सेसफुल रहा। तो और जो नासा से कम यानी जो उनको कीमत में वो लेके गए हैं और ये भी काफ़ी इनक्रेडिबल है। यानी कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया था इंडिया को। अगर मुस्तहकम हुकूमत हो जाए, अगर कोई गवर्नमेंट 5 साल पूरे कर ले, कोई टांग ना एक दूसरे की खींचे हमारे हुक्मरान जो है, तो फिर हमारी हुकूमत अगर 5 साल चलेगी तो फिर देखे कारकर्दगी तो फिर पता चलेगी ना। पहले अंग्रेज जो है वो इंडियन पर हुकूमत करते थे, लेकिन अब इंडियन का दौर आ चुका है और इंडिया जो है पूरी दुनिया पर ऐसे समझने की हुकूमत कर रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां अब इंडिया का रुख कर रही हैं। क्यों स्पार्को तो वो उनसे 8-9 साल पहले बनी थी और वाकई अब इंडिया को अप्रिशिएट इसमें करना चाहिए और पाकिस्तान को इससे इब्रत हासिल करनी चाहिए। इंडियन जो है वो अपनी कौम के साथ संसेर हैं। जिस तरह से कायदे आज़म ने एक नारा दिया था यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, उस पर हम पाकिस्तानी तो अमल नहीं कर सके लेकिन इंडिया वाले उस पर पूरे तरीके से अमल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या हाल है? ठीक है। मेरा आज का जो क्वेश्चन है, इंडिया जो है वो चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद इस वक्त जो है उनका मिशन है आदित्य L1, वो कामयाब हो चुका है। इंडिया जो है वो सूरज पे पहुंच चुका है। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे, मतलब बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, आप लोगों का इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, कामयाब हुआ। पाकिस्तान तो अब तक नहीं कर सकता लेकिन मुझे होप है जितना पाकिस्तान ऊपर जा रहा है, उनकी यूथ इतनी इंटेलिजेंट है तो पाकिस्तान भी वहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। लेकिन हमारे पास जो है मौके नहीं है इस तरह के, जिस तरह इंडिया की टेक्नोलॉजी हमारे पास वो उस तरह की हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, वैसे वसाइल नहीं है कि पाकिस्तान कर सके। बिल्कुल, इंडिया की जो टेक्नोलॉजी हमसे बहुत आगे और उनका जो है प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा है।
बहरहाल मुझे इंडिया बहुत पसंद है, मुझे वहाँ पर जाने का भी बहुत शौक है और मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगी एक दिन। आपको इंडिया में जाने का शौक है? बहुत ज्यादा। पढ़ने का भी शौक है, वहाँ उनका मेडिकल बहुत अच्छा है। बिल्कुल, इंडिया का मेडिकल भी बहुत है, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ तक पाकिस्तान की बात है बेटा, तो मैं यही कहूंगी कि पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ के हमारे कुछ हमारी बैड लक है, कुछ हमारे हुक्मरानों को अगर अल्लाह ताला थोड़ी सी अकल दे दे और होश के नाखून ले लें तो हमारा मुल्क किसी से भी पीछे नहीं है। इंडिया के हुक्मरान अच्छे हैं, वो अपने मुल्क के लिए अच्छे हैं, फेयर हैं। बिल्कुल। मसला ये है कि हमारे भी मुल्क के अगर हुक्मरान फेयर हो जाएं तो हम भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। हमारे पास भी सब कुछ है, हमारे पास भी जो है वो दूसरे वेपन भी हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर मुस्तहकम हुकूमत हो जाए, अगर कोई गवर्नमेंट 5 साल पूरे कर ले, कोई टांग ना एक दूसरे के खींचे हमारे हुक्मरान जो है, तो फिर हमारी हुकूमत अगर 5 साल चलेगी तो फिर देखे कारकर्दगी, तो फिर पता चलेगी ना कि हमारा मुल्क आगे कितना बढ़ता है, कौन से हुक्मरान को लेके बढ़ता है। लेकिन ये बढ़ने देना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो 5 साल पूरे होने दें, एक दूसरे की टांग ना खींचे, मिलकर काम करें और अपने मुल्क को तरक्की दें। बिल्कुल। हमारे और इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारी एजुकेशन जो है वो सदियों पुरानी जो है हमें पढ़ाई जा रही है, इंडिया को जदीद जो है इस वक्त की डिमांड है वो पढ़ाई जाए। आप अपनी पाकिस्तान की एजुकेशन से मुतफिक हैं, राज़ी हैं इस एजुकेशन सिस्टम से? हाँ सही है। आपको स्पार्को का पता है? नहीं पता। स्पार्को जो है हमारी स्पेस एजेंसी है, ठीक है। जिस तरह इंडिया की आइसरो है वो सूरज पे पहुंच चुके हैं, इस तरह हमारी भी एक एजेंसी है, हम भी काम कर रहे हैं, वो स्पार्को है। आपको बताया नहीं कि अपनी तालीम में ये मेडिकल की स्टूडेंट्स है, मेडिकल के स्टूडेंट है, लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन तो हमारी एजुकेशन इंडिया के बराबर नहीं है जिस तरह वो पढ़ा रहे हैं हमें। हाँ, मैंने कहा ना कि पहले भी उनका मेडिकल भी हमसे एडवांस है, बहुत अच्छा है उनका मेडिकल भी। लेकिन ये है कि यहाँ पर वही बात आ जाती है कि भाई पिछले 70-75 साल से हम लोग आती है गवर्नमेंट, दूसरा खींच के टांग खींच के नीचे फेंक देता है, फिर वो गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। बिल्कुल, मौका ही नहीं दिया जाता। ऐसे ही है। तो चाहिए ना कि मौका दें लोगों को। आप इंडिया को मुबारकबाद देना चाहेंगे इतनी बड़ी कामयाबी पे? हाँ, हम मुबारकबाद देंगे, क्यों नहीं देंगे, हमारे नेबर हैं और हमारे तल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे होने चाहिए और गवर्नमेंट लेवल पे भी अच्छे होने चाहिए और अवामी सतह पर भी अच्छे होने चाहिए। ओके, थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया लगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आज आपने यकीनन ये न्यूज़ सुनी हो कि इंडिया का आदित्य L1 मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। आपको पता है आदित्य L1 क्या चीज़ है? क्या पता है? कुछ भी नहीं। आपको? चंद्रयान के बारे में सुना था, इसका तो नहीं पता। चंद्रयान के, हाँ चंद्रयान जो है वो उनका चांद पे मिशन गया। आदित्य L1 इंडिया का जो मिशन है, सोलर मिशन, वो सूरज के हवाले से है, आज वो सक्सेसफुल हो चुका है। सर इंडिया का आदित्य L1 मिशन जो है वो कामयाब हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल इसके बारे में मैंने सुना भी है और पढ़ा भी है। आदित्य L1 जो है एक बड़ा मिशन है इंडिया का जो कि अब सक्सेसफुल हो चुका है। सबसे पहले तो मैं इंडिया के अवाम को और इंडिया जिन्होंने ये क्रिएट किया उन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। उन्होंने ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। 2024 का जो है ना सिर्फ अपनी आवाम को बल्कि पूरी दुनिया को इंडिया ने ये स्पेस मिशन लॉन्च करके गिफ्ट दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है आदित्य L1। इसका मैंने डिटेल में पढ़ा इसके बारे में। 2008 के अंदर इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ था। इसके ऊपर पहले उन्होंने क्रिएट किया था कि हमने इसको जो है लॉन्च करना है, सूरज के जो शेल है उसके ऊपर, और 15 साल इसके ऊपर काम होता रहा। 2023 के 4 सितंबर को इंडिया ने ये लॉन्च किया था इसको, आदित्य L1 जो उसका नाम है, और 4 मंथ ये स्पेस में रहा है और अभी जाकर ये जो है सक्सेसफुल जो आखिरी शेल है सूरज का उसके अंदर पहुंच चुका है। और सर ये 4 सितंबर से लेकर आज 4 महीने इसको हो चुके हैं और 6 जनवरी 4 PM पे ये अपने टारगेट पे पहुंच चुका है, क्योंकि इसका जो फासला था 1.5 मिलियन किलोमीटर था। बिल्कुल सर, इसी तरह इसको 15 साल लग गए इंडिया को इसको क्रिएट करने में और इसको जो है स्पेस में भेजने के लिए। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है इंडिया की, ना सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मिशन है, क्योंकि इसने जो है सूरज का जो इफेक्ट है ज़मीन पर उसके ऊपर इसने जाकर वहाँ पर रिसर्च करनी है और मेरे ख्याल में 400 से 500 पिक्चर इसने 1400 पिक्चर सर, 1460 पिक्चर इसने एक दिन में भेजनी है ज़मीन। बिल्कुल 1400 पिक्चर जिसने जो है एक दिन के अंदर जो है भेजनी है ज़मीन पर, और उसने बताना है कि सूरज जो है उसको किस तरह से ज़मीन के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। तो इसके ऊपर फिर स्टडी होगी यहाँ पर कि जो हम इसको किस तरह से बेटर कर सकते हैं कि सूरज के जो इफेक्ट जो ख़तरात मतलब
ज़मीन को जो नुकसानात हो रहे हैं सूरज की वजह से, तो उसको फिर हम ओवरकम कर सकेंगे। तो इंडिया ने जो है पूरी दुनिया के लिए कैसे समझने के एक तोहफा दे दिया पूरी दुनिया को। इसके ऊपर पहले इंडिया का जो आइसरो है उसने पूरी दुनिया को जो हिला के रख दिया। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें जो है वो इंडिया के ऊपर जम चुके हैं, क्योंकि इससे पहले ये कोशिश नासा ने की है। 1958 में उन्होंने अपना मिशन स्टार्ट किया और 2018 में वो कामयाब हुआ, और उसका इस तरह इफेक्ट नहीं, आपको पता होगा यकीनन, उसका ये इफेक्ट नहीं रहा है और उसका ये मतलब इतनी प्रोग्रेस नहीं रही जिस तरह ये आदित्य L1 की रही है। बिल्कुल सर, ये भी मैंने पढ़ा है कि नासा ने 1958 के अंदर इसको लॉन्च किया, तो बल्कि उस पर काम करना स्टार्ट किया था, और 60 साल लग गए नासा को इसके ऊपर काम करते करते। और इंडिया का देखें आप, उन्होंने 15 साल के अंदर उससे भी सस्ता और उससे अच्छा जो है एक स्पेस मिशन उन्होंने लॉन्च किया है। 60 साल उन्होंने काम किया था नासा ने, और 1.5 बिलियन उसके ऊपर लागत आई थी, और उसका भी इतना इफेक्ट नहीं हुआ था और वो प्रॉपर कामयाब भी नहीं हो सका था। 1.5 बिलियन डॉलर, जी 1.5 बिलियन डॉलर्स, और इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 400 करोड़ के अंदर ये मिशन को जो है कामयाबी से इसको सक्सेसफुल बना दिया है पूरी दुनिया के लिए। मतलब उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया, और इंडिया जो है इस वक्त टॉप पर जा रहा है। इससे पहले भी आपने सुना होगा चंद्रयान उन्होंने लॉन्च किया था और वो भी सक्सेसफुल हुआ था। तो सारी दुनिया का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो इस वक्त इंडिया बन चुका है, और इंडिया आपको जो है अगला सुपर पावर जो है बनते हुए दिखाई देगा। कुछ ही अगले 15 से 20 साल जो है इंडिया का ग्राफ ऊपर ही जाएगा। बिल्कुल सर, इंडिया की इस इतनी बड़ी सफलता पे आप उन्हें मुबारकबाद देना चाहेंगे? जी बिल्कुल मुबारकबाद देना चाहेंगे, और हमें भी चाहिए पाकिस्तान को कि ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करे जैसे। सर हम तो चांद पे नहीं पहुंच सके, इंडिया सूरज पे पहुंच चुका है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम डायरेक्ट चांद पे जाएंगे। सर आपको है उम्मीद? फंडिंग नहीं है हमारे पास, फंडिंग नहीं है। हाँ। इंडिया 400 करोड़ में, सिर्फ 400 करोड़ में वो सूरज पे पहुंच चुका है, और इससे पहले नासा ने जो कोशिश की 1.5 बिलियन डॉलर लगाए, और वो उनका मिशन जो इतना इफेक्टफुल नहीं है। इंडिया के पास कौन सा ऐसा जो है वो चिराग है जिसकी वजह से कम पैसों में बहुत बड़ा मिशन अचीव कर लेते हैं? इकोनॉमी पहले स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल, हम तो करते भी चल रहे हैं। ऐसे ही है। सर आप इंडिया को मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे, इतने बड़ी जो है उन्होंने कामयाबी हासिल की है? सर जी हमें तो बस अपनी चाहिए, जन्नत में पहुंच रहे हैं इतना बहुत है। ये सब दुनियावी बातें हैं, दीनी बातें ठीक हैं। सर आप बताएं। बिल्कुल सर, यही जो इन्होंने सोच जाहिर की है, पूरे पाकिस्तानियों की यही सोच है कि हम जो है अपने बारे में सोचते हैं। जिन्होंने जिस तरह इन्होंने कहा कि हमें बस अपना ही चाहिए, तो इंडिया और हमारे अंदर यही फ़र्क है कि यहाँ पर जो भी इंसान है वो अपने बारे में सोचता है कि मैं किसी न किसी तरीके से कामयाब हो जाऊँ, पैसे बना लूँ, अपना मैं घर बना लूँ, बंगला बना लूँ। लेकिन इंडियन जो है वो अपनी कौम के साथ सिंसेयर हैं। जिस तरह से कायदे-आज़म ने एक नारा दिया था, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, उस पर हम पाकिस्तानी तो अमल नहीं कर सके, लेकिन इंडिया वाले उस पर पूरे तरीके से अमल कर रहे हैं, और वो पूरी जो कौम है यूनाइटेड हो चुकी है। और वो सबसे पहले देखते हैं कि हम इंडिया को किस तरह से, इंडिया की प्रोग्रेस में, इंडिया की ग्रोथ में अपना हिस्सा किस तरह से डाल सकते हैं। सर यही डिफरेंस है मेन, यही हमारी एजुकेशन का मसला है। हमारे जो यंग जनरेशन है उनके अंदर यही सोच पाई जाती है कि हम क्या कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि इस वक्त दुनिया में क्या डिमांड है। जिस तरह ये भाई कह रहे थे कि मुझे अपनी फिक्र है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कर ले, लेकिन इंडिया के अगर आप किसी भी बच्चे का इंटरव्यू ले लें, किसी भी बच्चे का आप उससे पूछ लें, उसको टेक्नोलॉजी में देख लें, एजुकेशन के मामले में देख लें, IT के मामले में देख लें, उनका जो ग्रूमिंग लेवल है, उनका जो माइंड सेट है वो हमसे बहुत ज्यादा आगे है। बिल्कुल सर, और इसी वजह से तो आप देख रहे हैं आयरोस इंडिया कभी चंद्रयान लॉन्च कर रहा है और कभी आदित्य L1 जैसे मिशन लॉन्च कर रहा है। तो इसकी रीज़न ही यही है कि उनकी जो माइंड सेट है और उनकी जो एजुकेशन है उस पर काम किया गया। उनकी जो यंग जनरेशन है उसके अंदर ये चीज़ डेवलप की गई है कि आपने सबसे पहले जो है इंडिया को मद्देनज़र रख के सबसे पहले अपने भारत के बारे में सोचना है कि हम इसको किस तरह से, इसकी ग्रोथ में, इसमें किस तरह हम अपना हिस्सा किस तरह से डाल सकते हैं। तो यही इंडिया की कामयाबी का राज है कि IT में देख ले आप, गूगल के CEO देख ले, दुनिया का कोई भी टॉप लेवल की इंडस्ट्री, कोई भी आप उस कंपनी देख ले, यहाँ पे थोड़ी सी चीज ऐड करता जाऊँ। बरतानिया हम पे हुकूमत करता रहे, पूरे बरसगीर पे हुकूमत करता रहे। इस वक्त बरतानिया का जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो इंडिया का है। अनबिलीवेबल बात है कि अब इंडियन जो है वो अंग्रेजों पे हुकूमत कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह पहले अंग्रेज जो है वो इंडियन पर हुकूमत करते थे, लेकिन अब इंडियन का दौर आ चुका है और इंडिया जो है पूरी दुनिया पर ऐसा समझने की हुकूमत कर रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां अब इंडिया का रुख कर रही हैं, क्योंकि जो इंडिया की मार्केट है मेरे ख्याल में 140 करोड़ इंडिया की जो आबादी है वो इतनी बड़ी मार्केट है कि हर सारी दुनिया जो है वहाँ नजरें उठा कर लगाए बैठी है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कह लें कि इंडिया बना हुआ है। इलोन मस्क वहाँ पर जा रहा है, आईफोन वहाँ पर कंपनी आ चुकी है। जो दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इंडिया के अंदर अब रुख कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगले 15 से 20 साल जो है वो इंडिया के ही हैं। बिल्कुल सर, लास्ट पे मैं ये आपसे ये
पूछना चाहूँगा कि ये सिर्फ इंडिया की कामयाबी है या पूरी दुनिया की कामयाबी? आदित्य 1 का कामयाब होना सिर्फ इंडिया के लिए बेटर है या पूरी दुनिया के लिए? सर ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये पूरी दुनिया के लिए ही कामयाबी है, क्योंकि जब सूरज के बारे में आपको पता चलेगा, इंडिया को पता चलेगा, तो ऐसा समझे कि पूरी दुनिया को ही पता चलेगा कि उसके क्या इफेक्ट हो रहे हैं हमारे ऊपर, और हमारी जो ज़मीन है वो किस तरह से इफेक्ट हो रही है। तो ये पूरी दुनिया के लिए इंडिया ने जो है एक तोहफा दे दिया, ऐसा समझे कि पूरी दुनिया को इससे फ़ायदा होगा। ओके सर, थैंक यू सर। इंडिया का आदित्य L1 मिशन जो है वो इस वक्त कामयाब हो चुका है। इंडिया जो है वो सूरज के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। इंडिया का ये मिशन जो है वो आज 6 जनवरी 4 PM को कामयाब हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे उनके साथ चल रहे हैं इश्यूज़ वगैरह, लेकिन पर्सनली मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ पे कि उनकी एक ये कामयाबी है और वो आईटी की फील्ड में इतना ज़्यादा आगे जा रहे हैं, और हमें एज अ पाकिस्तानी नेबरिंग कंट्री उनसे एक मोटिवेशन हासिल करनी चाहिए। इवन के जो हमारा जो एक वो स्पेस मिशन था वो हमारा उनसे पहले का बना, और इंडिया का 8 साल बाद बना था, 9 साल बाद, कुछ इसी तरह का टाइम ड्यूरेशन है, और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम उनसे इतना पीछे हैं, तो हमें इस पे सोचना चाहिए। बिल्कुल, इंडिया सिर्फ पाकिस्तान को बीट नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की नजरें जो है उस वक्त इंडिया पे जमी है, क्योंकि इससे पहले नासा ने भी ऐसा मिशन भेजा है, उस पर जो है कॉस्ट भी ज्यादा आई और वो इतना कामयाब नहीं रहा। इंडिया ने कम कॉस्ट में एक बड़ा मिशन कर दिया, 400 करोड़ में जो है वो इन्होंने ये मिशन लॉन्च किया। इससे पहले नासा ने $1.5 बिलियन में एक मिशन भेजा है और वो इतना कामयाब नहीं। इतनी बड़ी कामयाबी पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दोबारा इंडिया को प्रेज करूंगा कि जिस तरह अभी जो G20 का रिसेंटली इजलास हुआ था उसको इंडिया ने पहली मरतबा होस्ट किया था और बड़ा ही सक्सेसफुल रहा। तो और जो नासा से कम यानी जो उनको कीमत में वो लेके गए हैं, और ये भी काफ़ी इनक्रेडिबल है, यानी कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया था इंडिया को कि आप इतना सस्ता लेके जा रहे हो, और जो इवन के हमारा नासा वाला है वो काफ़ी महंगा है। तो अप्रिशिएट करना चाहिए, और ये नहीं कि जो भी हमारा आर्काइवल है, जो भी हमारे इश्यूज हैं या इश्यूज बनाए गए हैं या जो भी है, तो उन चीज़ों को एक साइड पर रख के हमें यही चाहिए कि इंडिया को प्रेज करें। यार वाकई एक हैरत अंगेज यानी एक कारनामा है इंडिया का, और इस पे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हम अभी तक ये जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, न्यूक्लियर कंट्री होने के बावजूद उसी में फंसे हुए हैं, पेट्रोल का, आटे का, घी का क्राइसिस, तो वाकई अप्रिशिएट करना चाहिए इंडिया को। सर इस वक्त इंडिया के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई हैं। इंडिया ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया इस मिशन की कामयाबी के बाद। हर जगह यही बात हो रही है कि आइसरो और आदित्य L1। वाकई इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए। इंडिया एक बाकायदा रीजनल पावर से उभर के ग्लोबल पावर्स में जा रहा है, और रिसेंटली उसको ग्लोबल पावर का स्टेटस मिल जाना है, जिस हिसाब से वो टेक्नोलॉजी में और जो दूसरी अशियाँ हैं उनमें जो तरक्की कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि अपने जो ये सियासत के जो हमारे हैं करते धरते, उनको चाहिए कि इन चीज़ों से हट के इन चीज़ों पे जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और जो ग्लोबल और रीजनल जो पावर्स हैं या जो कंट्रीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसी है, वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम उनके साथ अगर इन्हीं इश्यूज में फंसे रहे तो उनसे हम कम्पीट नहीं कर सकेंगे। तो हमें वाकई ही इनसे एक मोटिवेशन लेनी चाहिए और इनको देखना चाहिए कि हम इनसे कैसे कम्पीट कर सकते हैं। हम इनसे पहले जो हमारा खलाई जो एक कंपनी बनी थी, आई थिंक उसका नाम स्पार्को, तो वो उनसे 8-9 साल पहले बनी थी। और वाकई अभी इंडिया को अप्रिशिएट इसमें करना चाहिए और पाकिस्तान को इससे इब्रत हासिल करनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू।